नमस्कार, मैं प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के खुद के ऊपर तो जो गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटक रही है और वहीं पर अब ये जो नई गिरफ्तारी की जो तलवार है वो अरविंद केजरीवाल के चहेते विधायक पर लटकने जा रही है। ये जो पूरा मामला है, आज कोर्ट ने जो एंटीसिपेटरी बेल है वो देने से इनकार कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको आप खुद बताइएगा कि ये जो विधायक है वो कौन है। हालांकि मैं वीडियो के बाद में बताऊंगा, मैं थोड़ा सा जो इतिहास है मैं वो बता देता हूं कि ये जो विधायक है जो कि अरविंद केजरीवाल का बहुत ही प्रिय विधायक है। और प्रिय होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक धर्म विशेष से आता है। इस वजह से अरविंद केजरीवाल का ये जो है एकदम प्रिय विधायक है। अच्छा, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, आप बताइएगा। ये जो पूरी खबर है वो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये जो पूरा मामला है वो क्या है। क्या अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है दूसरी जो तलवार है वो लटक सकती है, अभी ये देखना होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये इस विधायक ने वक्फ की जो जमीनें थी वो सारी की सारी जमीनें सस्ते दामों में अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, जान पहचान वालों को, इन सभी को इसने सस्ते दामों पर, जब ये वक्फ में जो है काम करता था उसी समय पर अपने जो करीबी हैं सभी को इसने सस्ते दामों पर जो जमीन है वो आवंटित की, जमीनों का पट्टा किया। अभी आप अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया कि ये कौन है तो मैं आपको बताता हूं। आपको पता होगा कि जो है जब दिल्ली दंगे हुए तो ताहिर हुसैन का जो समर्थन है, खुलकर जो समर्थन है, वो किस विधायक ने किया दिल्ली के, और कौन से आम आदमी पार्टी के विधायक ने किया, क्या नाम है उसका। और हम जो है बार बार जो है इस तरीके की जिससे कि सेंटीमेंट्स जो है हर्ट हो, ये वो विधायक है। उसने तमाम जो बयान है वो सेंटीमेंट हर्ट करने वाले, हिंदुओं के सेंटीमेंट हर्ट करने के लिए तमाम बयान दिए। आपको पता है कि ताहिर हुसैन आज भी जेल में है, उसे भी जो बेल है वो नहीं मिल पा रही है। अब ताहिर हुसैन का जो गुरु, क्योंकि वो तो पार्षद है, अब इसका गुरु को भी जो एंटीसिपेटरी बेल है वो नहीं मिली है। अच्छा, चलिए, अभी तक आपको समझ नहीं आया होगा। अब मैं आपको एक और जो चीज है वो बताता हूं कि ये वो विधायक है जिस जो कि हिस्ट्री सीटर पुलिस ने दर्ज बनाया हुआ है। पुलिस ने हिस्ट्री सीटर बताया हुआ 18 से ऊपर इसके ऊपर एफआईआर दर्ज है। अभी भी समझ नहीं आया। इससे पहले भी ये जो विधायक है 16 सितंबर 2022 को करप्शन के केस में इसे अरेस्ट किया गया और जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, जिसके बाद में इसे बाद में जो बेल है वो मिली। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो विधायक है, आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल के खुद जितने भी जो मंत्री हैं या फिर जो शराब से जुड़े हुए या फिर अन्य और जो मामले हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, और ये भी जो मामला है जिसके बारे में मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का ही मामला है। तो किस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल है, उनके तमाम जो नेता हैं वो जेल में है। अगर जो है अभी तक कोई एक बार भी गिरफ्तार हुआ है तो उसे बेल नहीं मिली है। ज्यादातर केसेस में, कोई एक दो तीन का मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन जितने भी बड़े बड़े मंत्री, जितने भी बड़े बड़े मतलब जो सांसद हैं, सांसद और जो अब अरविंद केजरीवाल खुद खुद वो ईडी के सामने इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि सर जो ईडी है वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी, जैसे कि अरविंद केजरीवाल के इस प्रिय विधायक को गिरफ्तार करने वाली है। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार पर जो पहले अरविंद केजरीवाल क्या बोला करते थे कि सब अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है तो उस आरोप से पहले ही उस जो भी व्यक्ति है उसे जांच में सहयोग करना चाहिए और
जांच में सहयोग करने के साथ ही उससे पहले ही आरोप लगते ही उसे अपना जो पद है वो छोड़ देना चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल अपने ये जो विधायक है उससे इस्तीफा लेंगे? मेरा ये सवाल है। और वहीं पर जो है तमाम इस तरीके की जो चीजें हैं, जो करप्शन चार्जेस वो इनके नेताओं पर लग रहे हैं। अब अच्छा, मैं अब आपको आते हैं, ये जो पूरी खबर है वो खबर क्या है, सबसे पहले उस खबर पर आते हैं। देखिए, अमानुल्लाह खान केस, अब आपको जो विधायक है उसका नाम जो है वो पता लग गया होगा, अमानुल्लाह खान। जमानत नहीं दे सकते, वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग में अमानुल्लाह खान को नहीं मिली कोर्ट से राहत। कोर्ट से अमानुल्लाह खान को जो राहत है वो नहीं मिली है। अब मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुल्लाह खान को एक और झटका लगा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। उनकी ओर से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई गई थी। जो अग्रिम जमानत है उसकी जो याचिका है वो लगाई गई थी। वहीं पर अगर मैं अरविंद केजरीवाल की बात करूं, अरविंद केजरीवाल जो है एंटिसिपेटरी बेल नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता है कि कहीं कोर्ट ने ये बोल दिया कि आप ईडी के सामने जाइए, जाकर पेश होइए और आपको अग्रिम जो जमानत है, वो जो याचिका आप लगा रहे हैं वो खारिज की जाती है। शायद इसी वजह से अरविंद केजरीवाल खुद नहीं जा रहे। तो हालांकि उनका एक विधायक गया, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसी में जो है ये जो व्यक्ति है उसकी जो जमानत याचिका है वो खारिज कर दी गई है। ईडी ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है, जिसके बाद अपनी गिरफ्तारी की आशंका जाहिर करते हुए अमानतुल्लाह खान ने अग्रिम जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी। हालांकि कोर्ट ने उन्हें फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने किसी भी प्रकार की जो राहत है वो अमानतुल्लाह खान को, जो कि अरविंद केजरीवाल के प्रिय विधायक है, अरविंद केजरीवाल बार बार कहते थे कि साहब अरविंद, ये जो हमारा जो अमानतुल्लाह खान है वो पाक साफ है। हमारे विधायकों को, हमारे मंत्रियों को और मुझे खुद, मतलब अरविंद केजरीवाल को खुद, जो ईडी है, जो सीबीआई है या फिर तमाम जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो परेशान कर रहे हैं। अब क्या, अरविंद केजरीवाल को कोर्ट भी परेशान कर रहा है। सवाल ये बनता है कि अरविंद केजरीवाल को क्या कोर्ट भी परेशान कर रहा है? अब अगर ये कोर्ट को इस केस में या फिर किसी और केस में अगर झूठा साबित करते हैं, तो जो चंडीगढ़ वाला मामला था उस पर तो आप काफी वाहवाही दे रहे थे, उसका क्या? और आपको पता है कि अभी एक जो ध्रुव राठी की वीडियो थी वो इन्होंने अपना जो सोशल मीडिया हैंडल है वहां पर डाल दी थी, उसे रीट्वीट कर दिया था। उसकी जो माफी है वो अरविंद केजरीवाल ने अभी कोर्ट में मांगी है। ये बात नहीं भूलनी चाहिए हमें। और वहीं पर जो है आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुल्लाह खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान, जो इसका कार्यकाल रहा उसके दौरान, कर्मचारियों की भर्ती, मतलब कर्मचारियों की भर्ती भी जो है फर्जी तरीके से पैसे लेकर की गई और संपत्तियों को पट्टे पर देने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वक्फी जो प्रॉपर्टीज है वो अपने सगे संबंधियों को, दोस्तों को, यारों को, जानने वालों को, जान पहचान वालों को, पड़ोसियों को, न जाने किसे किसे सस्ते दामों में ऐसे ही बांट दी। जमकर वित्तीय भ्रष्टाचार हुआ। विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने आवेदन पर अबारुद्दुल्ला खान और प्रवर्तन निदेशालय के वकीलों की दलीलें सुनी और 24 फरवरी को यह जो आदेश था उसे सुरक्षित रख लिया गया था। तो जो सुनवाई थी वो 24 फरवरी को पूरी हो गई थी और उसके बाद में जो आदेश था उसे जो कोर्ट है, जो कि राउज एवेन्यू कोर्ट है, उसने सुरक्षित रख लिया था। कि सब बाद में बताएंगे। अच्छा, इस मामले में ईडी का क्या कहना है? ईडी ने बहस के दौरान अमरुल्लाह खान के आवेदन का विरोध किया, ऑब्वियसली। और ये तो हो, मतलब था ही कि जब दो पार्टियां हैं उनकी जो दलीलें हैं वो कोर्ट में रखी जा रही है, तो एक दूसरे का जो दलीलें हैं वो रखनी पड़ेंगी। और ईडी है वो ऑब्वियसली अमानुल्लाह खान के खिलाफ ही जो बात है वो करती, और करे भी क्यों ना। भ्रष्टाचारियों के साथ ये जो जांच एजेंसियां हैं वो क्या करें कि यदि उनको गिरफ्तारी से पहले जमानत दी गई तो वहां
जांच में सहयोग नहीं करेंगे। मतलब ईडी को अब आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनसे इतना जो डर है वो लगने लग गया है कि साहब अगर इन्हें हम गिरफ्तार नहीं करेंगे तो ये जांच में सहयोग नहीं करेंगे। मतलब ये जांच एजेंसियों का जो सहयोग है वो नहीं करना चाहते हैं। इस तरीके की जो दलील है वो एक जांच एजेंसी कोर्ट में जाकर रख रही है। ये एक सरकार के लिए और एक पार्टी के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात हो सकती है। अमानतुल्लाह खान को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था। एजेंसी ने अपनी शिकायत में 5 को नामित किया है। ईडी ने आरोप पत्र में देखिए ये जो 3 सहयोगी उनका नाम है जीशान हैदर, दाऊद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी, जिनका भी जो नाम है वो ईडी ने नामित किया है आरोपी के रूप में। लेकिन अब क्या अरविंद केजरीवाल का ये जो प्रिय विधायक है अब इसका क्या होना है, इसके बारे में अभी हम और जो बात है वो करेंगे। जमीन कारोबार में किया निवेश। अक्टूबर में अमानुल्लाह खान और कुछ अन्य सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी के बाद ईडी ने दावा किया था कि आप विधायक ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती और कैश के रूप में भारी कमाई की और उससे उनके साथियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने में निवेश किया। अच्छा सा ये है मामला। देखिए आपको पता होगा कि अक्टूबर के महीने में जो ईडी है उसने जो अमानुल्लाह खान के और उसके जो सहयोगी हैं उनके घरों पर ऑफिसों पर जो है छापेमारी की थी जांच एजेंसी ने। तो उसके दौरान में काफी ऐसी चीजें मिली कि सब अमानुल्लाह खान सीधे खुद जुड़े हुए हैं। ईडी ने कहा कि 2018 से 22 के दौरान वक्फ की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देने, जिसका कि मैंने आपको बार बार जिक्र कर रहा हूं, गलत तरीके से मतलब सस्ते दामों में अपने करीबियों को दिया और कर्मचारियों की अवैध भर्ती के मामले में जमकर रुपए की वसूली हुई। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला सीबीआई की एफआईआर और दिल्ली पुलिस की 3 शिकायतों के आधार पर शुरू हुआ और छापेमारी के दौरान कई सबूत बरामद हुए। अब अरविंद केजरीवाल क्या ये बोलेंगे कि साहब ईडी है उसने छापेमारी तो की लेकिन मिला कुछ नहीं, एक भी पैसा नहीं मिला, इस तरीके की बात है। अब अरविंद केजरीवाल मतलब ये जो चीजें हैं वो जनता को बेवकूफ बनाने वाली चीजें हैं कि जनता को किस तरीके से बेवकूफ अरविंद केजरीवाल बना सकते हैं, ये वो सारी चीजें हैं। लेकिन ये जनता है जो कि नहीं मानने वाली है। जनता को अब इनका जो सारा का सारा जो खेल है वो समझ आने लग गया है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो किस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं। हालांकि अब जो है इस केस में जैसा कि मैं आपको जिक्र कर रहा था कि क्या इसमें अरविंद केजरीवाल भी नप सकते हैं। अभी देखिए इसके जो तार हैं वो कहां तक जाकर जुड़ते हैं ये देखना होगा, क्योंकि अगर कोई विधायक कर रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता है कि इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है और मेरा ऐसा बिलीव है कि अरविंद केजरीवाल को इसके बारे में जानकारी तो कम से कम होगी, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर कोई भी इस तरीके का काम नहीं कर सकता है जब तक कि वो कोई चाहे विधायक हो या फिर कोई भी हो उसके ऊपर किसी एक बड़े व्यक्ति का हाथ ना हो। अब ये हाथ अरविंद केजरीवाल का या फिर किसी और का है ये देखने वाली बात हो। अब मेरे जो कुछ सवाल हैं वो अरविंद केजरीवाल से हैं। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जो मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम जो केसेस हैं उनमें कहते हैं कि सब जो है हम लोगों को जो जो जमानत है वो इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि उनके काफी जो मंत्री हैं कि सब पीएमएलए का कानून ही ऐसा है। चलिए सब उसे एक साइड में छोड़ देते हैं। अब मेरा पहला सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल ये जो कोर्ट का
कोर्ट ने जो बोला है कि सब एंटिसिपेटरी बेल खारिज की जाती है, क्या अरविंद केजरीवाल ये मानने को तैयार होंगे कि जो कोर्ट ने सही डिसीजन दिया है? नंबर पहला सवाल, ये मेरे दिल्ली के मुखिया से सवाल है। मेरा दूसरा सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल अब वो बात दोहरा सकते हैं कि जांच से पहले जो है कोई भी व्यक्ति है उसे सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा देने के बाद में जो जांच है उसमें सहयोग करना चाहिए? हालांकि इस पर इसका जो जवाब है वो तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो दे पाएंगे, क्योंकि आरोप तो उनके ऊपर भी है और जांच में सहयोग है वो कितना कर रहे हैं वो ये पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। चलिए, और चलिए और भी मतलब बहुत सारे जो सवाल हैं वो मेरे जहन में है, लेकिन मेरा जो अरविंद केजरीवाल है उनसे यही जानना है कि यार ये जो झूठ है, जो आप झूठ बोलकर, फ्री की बिजली देकर, फ्री का पानी देकर कब तक इस जनता को बेवकूफ बनाएंगे? तो अभी ये जो है देखने वाली बात होगी। बाकी का आपको ये जो खबर है वो कैसी लगी आप जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।